हेलो, दिस इज अनुपम शर्मा। अ लेटर टू गॉड पार्ट 1 में हमने एंजॉय की इस लेसन की कंप्लीट समरी। हमने पूरी स्टोरी एंजॉय की, लेकिन दैट इज नॉट इनफ फॉर एग्जामिनेशन। हमें करने होंगे थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स, और वो एफर्ट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द लेसन, क्योंकि पेपर में आता है इस लेसन में से कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, जिसके लिए लेसन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और इसमें से कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलिए लेसन की रीडिंग करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या इंसाइट्स हैं। लेंचो का कितना गहरा विश्वास है ईश्वर पर कि वो क्वेश्चन भी नहीं करता कि पैसे आए कहां से। और जिन लोगों ने पोस्ट ऑफिस के लोगों ने बड़े एफर्ट के साथ पैसे कलेक्ट किए हैं, उन्हीं को वो क्रूक्स कहता है और स्टोरी ले लेती है एक व्यंग्यात्मक, एक कॉमिकल, एक आर्निकल टर्न। आइए लेसन की रीडिंग करें। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एंटायर पूरी घाटी में एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, लो हिल कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर। क्रेस्ट मीन्स चोटी। From this height one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. इतनी ऊंचाई से, इतनी हाइट से नीचे देखी जा सकती थी रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज का खेत। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड क्यों कहा गया है फ्लावर्स को? क्योंकि जब हम बहुत ऊंचाई से नीचे खेत को देखते हैं तो उसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स की तरह नहीं दिखते, डॉट्स की तरह दिखते हैं, इस तरह से। That always promised a good harvest, और वो फ्लावर्स और वो राइप फील्ड, अनाज का भरोसा दिलाते थे कि हार्वेस्ट यानी कि फसल अच्छी होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. धरती को बस एक ही चीज चाहिए थी, एक भारी वर्षा, डाउनपोर, भारी वर्षा। और अगर भारी वर्षा न हो तो एटलीस्ट कम से कम शावर, बौछार तो होनी ही चाहिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको, who knew his fields intimately, अच्छी तरह से, जो लेंको अपने फील्ड्स को इंटीमेटली अच्छी तरह से जानता था, had done nothing else but see the sky towards the northeast, उसने कुछ और नहीं किया था, बस स्काई को, आसमान को देखता रहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शंस है। और इन बिटवीन, नॉर्थ एंड ईस्ट के बिटवीन है नॉर्थ ईस्ट। तो लेंको नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा दिन भर कि यहां से बादल आएंगे और यहां से बारिश होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, औरत, हमें अब कुछ पानी अवश्य ही मिलेगा। वुमन लगता है लेंको की वाइफ है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, सपर क्या है? शाम का खाना। वुमन क्या प्रिपेयर कर रही है? शाम का भोजन। और उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो पानी जरूर मिलेगा, यानी वर्षा जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. बड़े लड़के, ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के फील्ड, खेत में काम कर रहे थे, जबकि स्मॉलर वंस, छोटे वाले, खेल रहे थे घर के पास, तब तक जब तक वुमन ने, औरत ने उनको बुला नहीं लिया, कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंको हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड पूर्वानुमान लगाना, जैसा कि लेंको ने पूर्वानुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग पड़ी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े बड़े पहाड़ क्लाउड्स के अप्रोचिंग, पास आते हुए दिखने लगे। अप्रोचिंग, पास आना।
The air was fresh and sweet. हवा ताजी और सुहावनी थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वो आदमी बाहर निकल गया. वो आदमी कौन? लैंको. और उसके पास कोई और कारण नहीं था बाहर जाने का. प्लेजर, खुशी, आनंद. किस चीज का आनंद? रेन का, बारिश का, जिसका वो लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और वापस आने पर वो खुशी से बोलता है, दीज आर्न्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से फॉल कर रहे हैं, ये न्यू कॉइन्स, नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces and the little ones are 5s. बड़ी वाली बारिश की बूंदे 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी छोटी बूंदे जो हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Satisfied expression, संतोष की भावना के साथ उसने अपने खेत को देखा, अपने अनाज को देखा, उसके फ्लावर्स को देखा जो कि बारिश रूपी चादर से ढके हुए थे. ड्रैप्ड, ढके हुए थे. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक से, suddenly, अचानक से तेज हवा बहने लगी और उसके साथ बारिश चल आने लगी और साथ में ले आई hailstones. hailstones यानी कि ओले. These truly did resemble new silver coins. अब ये सचमुच मिलते थे चांदी के सिक्कों से. रिजेंबल, मिलना. किसके जैसे दिखते थे? सिल्वर कॉइन्स के जैसे, चांदी के सिक्कों के जैसे. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और लड़कों ने भी बारिश का मजा लिया बाहर और फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन जमे हुए, पर्ल्स मोती, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए भागे. It's really getting bad now, exclaimed the man. आदमी लैंको दुखी हुआ और बोला, अब तो सचमुच में मौसम बुरा होता जा रहा है. I hope it passes quickly. पर मुझे आशा है कि जल्दी ही बीत जाएगा. It did not pass quickly. लेकिन ये जल्दी खत्म नहीं हुआ. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक हेल, ओले बरसते रहे घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, खेतों के ऊपर और पूरी की पूरी घाटी के ऊपर. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. और खेत तो पूरा का पूरा सफेद हो चुका था जैसे वो सॉल्ट, नमक के साथ ढका हुआ हो. नॉट अ ट्री रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचा. The corn was totally destroyed. corn, खेत, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था. The flowers were gone from the plants. फूलों में, plants के ऊपर से सारे फूल जा चुके थे. Lenko's soul was filled with sadness. Lenko की आत्मा उदासी से भर उठी. When the storm had passed, जब storm, तूफान चला गया, गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons. वो खेतों के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला, A plague of locusts would have left more than this. Locusts, insects, कीड़े, टिड्डियां. अगर plague of locusts, plague मतलब भारी संख्या में अगर कीड़े भी अगर हमला करते तब भी वो बहुत कुछ छोड़ देते हमारे लिए. लेकिन the hail has left nothing. इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है. This year we will have no corn. इस बार हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा. That night was a sorrowful one. वो एक दुख भरी रात थी. All our work for nothing. हमने इतना काम किया, सब बेकार. There's no one who can help us. कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके. We'll all go hungry this year. इस बरस हमें भूखे ही रहना होगा. But in the hearts of all those who lived in solitary house in the middle of the valley, there was a single hope.
help from God. वो सभी लोग जो उस solitary house, उस लोनली घर में रहते थे, उनके मन में एक ही आशा थी, एक ही उम्मीद बची थी, वो थी भगवान से सहायता. Don't be so upset, even though it seems like a total loss. ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, टोटल लॉस हो गया है, तब भी अपसेट, उदास होने की जरूरत नहीं है. Remember, no one dies of hunger. याद रखो, कोई भी भूखा नहीं मरता. That's what they say. No one dies of hunger. ऐसा ही कहा जाता है कि कोई भूख से नहीं मरता, यानी कि भगवान किसी को भी भूखे नहीं मरने देते. All through the night, रात भर, लेंचो thought only of this one hope. लेंचो इसी एक उम्मीद, किसकी उम्मीद? The help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience, अंतरात्मा. कहा जाता है कि किसी की अंतरात्मा में भी जो बात चल रही हो, भगवान उसको भी देख सकते हैं. Lencho was an ox of a man. Important, an ox of a man. ऑक्स की तरह काम करने वाला, बैल की तरह काम करने वाला आदमी था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जिसने जानवर की तरह खेतों में काम किया था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन साथ ही वो जानता था कि लिखना कैसे है. द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक सुबह होते ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना शुरू कर दिया. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको वो खुद ही टाउन की तरफ, कस्बे की तरफ ले जाएगा और उसको मेल में डाल देगा, डाक में डाल देगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. ये भगवान को भेजे गए किसी पत्र से कम नहीं था. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. भगवान, वो लिखता है, भगवान अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हो तो मेरा परिवार और मैं इस साल हंग्री ही रहेंगे, भूखे ही रहेंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm. अब वो लेटर लिख रहा है, भगवान मुझे 100 पैसोस चाहिए. पैसोस लेटिन अमेरिकन करेंसी है. इंडिया की करेंसी रुपीस है, लेटिन अमेरिकन करेंसी है पैसोस. बोलता मुझे 100 पैसोस चाहिए. 100 पैसोस से मैं क्या क्या खरीद लूंगा? मैं अपनी खेत को फिर से बीज सकूंगा, सो कर सकूंगा, और तब तक मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर लूंगा जब तक कि अगली फसल तैयार ना हो जाए. He wrote to God on the envelope, और envelope पर यानी कि लिफाफे पर बाहर क्या लिखता है? To God. But the letter inside and still troubled went to town. Put the letter inside. उस envelope में to God लिखता है ऊपर, अंदर letter डाल देता है, लेकिन फिर भी troubled है. Troubled, परेशान है, और परेशानी में ही वो टाउन को चला गया. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में गया, एक स्टैंप लगाया लेटर के ऊपर और उसको मेल बॉक्स में, डाक खाने में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक एम्प्लॉय, एक काम करने वाला पोस्टमैन, जो कि पोस्ट ऑफिस में ही काम करता था, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, दिल भर के हंस रहा था, वो जी भर के हंस रहा था, और उसने वो लेटर दिखाया अपने बॉस को जिसमें लिखा था लेटर टू गॉड. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. बोलता मैंने तो अपने पूरे करियर में, पूरी उम्र में ऐसा कोई लेटर नहीं देखा है. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो. पोस्ट मास्टर के बारे में क्या बोला है? एक मोटा, एमिएबल, अच्छा सा, अच्छे मन वाला, भला आदमी, अच्छा भला मनुष्य. एक जो भला मनुष्य था वो also broke out laughing. उसकी भी हंसी फूट पड़ी. but almost immediately, लेकिन अचानक से,
Immediately, अचानक. He turned serious. वो serious हो गया. And tapping the letter on his desk, commented. Letter को अपनी desk पर रखता है और comment करता है. What faith! कितना विश्वास! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. मुझे आशा है, इच्छा है मेरी कि मुझ में भी इतना ही faith, इतना ही विश्वास होता जितना कि इस मनुष्य में है. Starting up a correspondence with God. उसने तो भगवान के साथ ही पत्राचार शुरू कर दिया. Correspondence, पत्राचार. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. ताकि लिखने वाले का, पत्र लिखने वाले का विश्वास भगवान से उतर ना जाए, उसका विश्वास हट ना जाए ईश्वर से, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया. उसने सोचा कि वो लेटर को आंसर करेगा, लेटर का उत्तर लिखेगा. But when he opened it, जब उसने पत्र खोला, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. अब ये evident हो गया कि उसको पत्र का उत्तर देने के लिए सिर्फ goodwill यानी सद्भावना, इंक एंड पेपर के अलावा कुछ और चीज भी चाहिए. हम जानते ही हैं उसने 100 पैसों मांगे थे. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. लेकिन वो अपने निश्चय पर दृढ़ रहा. रेजोल्यूशन, निश्चय. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज. अपने बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉय, अपने पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज से. ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी. खुद भी उसने अपनी सैलरी, अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया. And several friends of his were obliged to give some money for an act of charity. और इस दान के कार्य के लिए, इस अच्छे कार्य के लिए उसके बहुत सारे दोस्तों ने भी आगे हाथ बढ़ाया. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. लेकिन उसके लिए impossible हो गया, असंभव हो गया 100 pesos collect करना. So he was able to send the farmer only a little more than half. वो half से, आधे से थोड़े ज्यादा पैसे ही लेंचो को भेज पाया. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature. God. और अब उसने एनवेल्प के अंदर ये पैसे डाल दिए. लेंचो को ये लेटर भेज दी जिसमें सिर्फ लेटर में क्या लिखा था? सिंगल वर्ड, एक ही वर्ड था, और वो क्या था? गॉड के सिग्नेचर. और द फॉलोइंग संडे मतलब नेक्स्ट संडे. फॉलोइंग, नेक्स्ट, आने वाला संडे. नेक्स्ट संडे को लेंको केम अ बिट अर्लियर, पहले, थोड़ा सा पहले आ गया लेंको. देन यूजुअल, आमतौर पर जितना वो आ सकता था उससे थोड़ा अर्लियर आ गया. टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. और पूछा क्या उसके लिए कोई लेटर है, क्योंकि उसने भी तो गॉड के लिए लेटर पोस्ट किया था. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ. और जिससे पूछा वो खुद ही पोस्टमैन था. हु हैंडेड अ लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन से वो बात कर रहा था लेंको, और पोस्टमास्टर जिसने पैसे इकट्ठे किए थे लेंको के लिए, वो कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, संतोष फील कर रहा था और अंदर से ही देख रहा था. लेंको showed not a slightest surprise on seeing the money. लेंको ने लेटर देखी, पैसे देखे, लेकिन slightest surprise, थोड़ा सा भी हैरानी उसको नहीं हुई. Such was his confidence. इतना कॉन्फिडेंस था उसको, इतना विश्वास था. बट ही बिकेम एंग्री, पर वो गुस्सा हो गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे उसने पैसे गिने, पैसे कम थे, वो गुस्सा हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. गलती तो भगवान कर नहीं सकते. नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और लेंचो ने जितनी प्रार्थना की थी उससे कम भगवान दे नहीं सकते. इमीडिएटली, जल्दी से, लेंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. वो पोस्ट ऑफिस की विंडो में गया, वहां से पेपर लिया
इंकली ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहां पे पब्लिक को राइटिंग के लिए टेबल रखा होता था, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, और उसकी रिंकलिंग झुर्रियां आ रही थी, ब्रो माथे पर, उसके माथे पर झुर्रियां आ रही थी, क्योंकि caused by the effort he had to make to express his ideas, क्योंकि उसको अपने आइडियाज, अपने विचार रखने थे, उसके लिए वो जो प्रयास कर रहा था, एफर्ट कर रहा था, उस एफर्ट के बदले में उसके ब्रो पर, उसके माथे पर रिंकल्स आ रही थी, झुर्रियां आ रही थी। When he finished, जब उसने खत्म कर लिया, he went to the window to buy a stamp which he licked, उसने लेटर लिख ली, फिर वो विंडो में फिर से गया, उसने एक स्टैम्प खरीदा और उसको लिक कर लिया। लिक कर लिया मतलब उसमें थूक लगाया, उसको चाटा। एंड देन एफिक्स टू द एनवेलप, और उसको चिपका दिया एनवेलप के ऊपर। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, जोर से अपनी फिस्ट, मुट्ठी, अपनी मुट्ठी जोर से मारी उसने और उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर जल्दी से गया उसको खोलने के लिए। उसने सोचा कि लेंको ने तो उसको धन्यवाद दिया होगा कि उसको पैसे मिल गए हैं। देखिए क्या होता है, इट्स सेड, लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me, मैंने तो 100 pesos मांगे थे, लेकिन ओनली 70 pesos, सिर्फ 70 pesos ही मेरे तक पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल से मुझे ये पैसे मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज बहुत ही चालाक हैं। लैंको, और नीचे अपना उसने साइन कर दिया लैंको, लैंको की तरफ से ये चिट्ठी है। तो इस तरह से आपने देखा कि उसको इतना विश्वास है भगवान पर, लैंको को, कि वो ना तो सरप्राइज हुआ कि अच्छा भगवान ने पैसे भेज दिए, क्योंकि उसको लगता है लैंको पैसे मांगे और भगवान ना दे, ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि वो भगवान को फिर से चिट्ठी लिख रहा है कि जो क्रूक्स हैं, ठग हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज, इसलिए पोस्ट ऑफिस में मेल के थ्रू उसको दोबारा बाकी के पैसे ना भेजे, उसको डायरेक्टली पैसे दे वो। तो देखिए किस प्रकार से लैंको की भावनाओं को, उसके विश्वास को, उसके गहरे ईश्वर के प्रति आस्था को इस स्टोरी के माध्यम से व्यक्त किया गया है। Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.